हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और स्वागत है आप सबका कन्वर्सेशन विद चेतन के पहले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और जानेंगे कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है तो कैसे करता है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो हेडफोन्स लगाइए और कुछ नया और अच्छा सीखने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। कुछ सालों पहले एक बुक आई थी द सीक्रेट और उसमें यह कहा गया कि आप जैसा सोचते हो और आप जिस चीज पर विश्वास करते हो, आप जैसा महसूस करते हो, आपकी जिंदगी की रियलिटी वैसी बनती जाती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या आप नेगेटिव सोच रहे हो। उस बुक का नाम था द सीक्रेट और उसी बुक की वजह से द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंसेप्ट को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में बात नहीं हो रही थी, बात लोग पहले भी कर रहे थे, लेकिन उस टाइम इस बुक के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई और ये बुक एक बहुत बड़ी सुपरहिट बुक बनी। इसके ऊपर मूवी भी बनाई गई। लेकिन यहाँ पर दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये सच है और ये चीज़ हमारे लिए काम करती है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर सारी चीज़ों को समझेंगे और लास्ट में जानेंगे कि क्या ये सच है या फिर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको कहता है कि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव लाइफ बनेगी, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही मिलेगा। अपने लिए भी अच्छा सोचोगे, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचोगे, अपने साथ भी अच्छा करोगे, दूसरों के साथ भी अच्छा करोगे, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। कहने का मतलब यह है कि आप जिस चीज पर फोकस करते हो, आपकी लाइफ में वही चीज ज्यादा बढ़ती जाती है, चाहे फिर वो पॉजिटिविटी हो या फिर वो नेगेटिविटी हो। आप जैसे हो, आप अपने आप को देखिए, आपके विचार जैसे हैं, आप जैसा बिहेव करते हो, आपकी आदतें जैसी है, आपके आसपास के लोग, आपका आसपास का एनवायरनमेंट ज्यादा वैसा ही होगा। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपकी रियलिटी आपके थॉट्स पर, आपके इमोशंस पर बहुत ज्यादा बेस करती है। और अगर आप अपने थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव बना दो तो आपकी लाइफ में, आपकी रियलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। लेकिन ये चेंज आप लाओगे कैसे, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई है, लेकिन मैं आपको ब्रेक डाउन करके हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अपनी एक इच्छा को क्लैरिफाई कर लो कि आपको चाहिए क्या। क्लैरिफाइंग योर डिज़ायर, आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे इस एक फील्ड में इम्प्रूवमेंट चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपके दिमाग में हर रोज बहुत सारे विचार आते हैं और हर रोज आप अलग अलग इच्छाएं बनाते हो और इसीलिए आप किसी एक इच्छा पर नहीं टिक पाते, आपका फोकस उस पर नहीं रहता और आप किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आप हर रोज किसी अलग चीज को पाने की इच्छा कर रहे हो। लेकिन अब आपको एक चीज डिसाइड करनी होगी। वो करियर में कुछ हो सकता है, रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, हेल्थ में कुछ हो सकता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कुछ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको उस चीज को क्लियर करना होगा कि आप एक ही फील्ड में काम करोगे। अब वो फील्ड आपको चूज करनी होगी और इसको चूज करने के लिए आपको शांत जगह पर बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अब थोड़ी देर के लिए एक शांत जगह पर बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको आने दीजिए, रोकने की कोशिश मत कीजिए। अपने विचार, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, उनको आने दीजिए। और जब आपको लगे कि हाँ अब आप शांत महसूस कर रहे हो, अब एक पेन और एक पेज उठाइए और उस पर लिखिए कि आपने जो फील्ड चूज की है, वो कोई भी फील्ड हो, उस पर लिखिए कि मुझे इस फील्ड में काम करना है। अब मैं इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, मैं इस फील्ड में क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए क्या विजन रखता हूँ। मतलब आज से 5 साल बाद मेरे करियर में ये हो रहा होगा। आपको ये लिखना होगा क्लियरली कि आपको चाहिए क्या। अब जब आपके पास एक क्लियर लिस्ट बन जाएगी, उसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब आपने एक चीज तो कर ली कि आपको पता है कि हाँ मुझे इस एक फील्ड में अभी काम करना है। अब उसके बाद आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आपको बदलाव लाना होगा अपने विचारों में। आपके विचार आपकी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके सामने रियलिटी भी वैसी ही होती है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके सामने रियलिटी वैसी ही होगी। आपको इस बात को समझना होगा कि जैसा आप सोचते हो
वैसा आप महसूस करते हो, जैसा आप महसूस करते हो वैसा आप एक्शन लेते हो, और जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपके विचार आपकी दुनिया को बनाते हैं और वो आपकी हर कंडीशन को आपके सामने लाकर रखते हैं। आपकी पूरी रियलिटी आपके थॉट्स से और आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और इस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि दो अलग अलग लोग एक ही सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दो लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आई, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम। अब एक इंसान उसको देखकर डर गया या नेगेटिव हो गया, और दूसरा इंसान उसको देखकर कॉन्शियस हो गया कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। अब जो आदमी डर गया है उसके एक्शंस अपने आप ही नेगेटिव हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। और जिस इंसान ने अच्छे तरीके से रिएक्ट किया है उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जो आपके थॉट्स है वो आपके इमोशंस पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अभी अच्छा सोचना शुरू कीजिए, सबके बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। जितने भी लोग आपके आसपास है उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, सबके बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अपने लिए अच्छा सोचना शुरू कीजिए। थोड़ी ही देर में आप अच्छा महसूस करना भी शुरू कर दोगे। और याद रखिए, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो उससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। और अगर आपके थॉट्स नेगेटिव है तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में ले जाएंगे, क्योंकि आपके थॉट्स आपको नेगेटिव भी फील करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार आप सेल्फ डाउट करने लगते हो, बहुत बार आपको ये लगता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, और फिर अगर आप उसकी तैयारी भी करोगे तो आप अच्छे से उस टेस्ट को, उस एग्ज़ाम को, या जो भी आप करना चाहते हो उसको नहीं कर पाओगे, और फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। और वो आपके थॉट्स की वजह से जो चीज़ शुरू हुई थी कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, वो आपका विश्वास बन जाएगा। बहुत सारे लोगों के नेगेटिव बिलीव्स इसी तरह से बनते हैं। आपके विचारों का सिर्फ आपकी रियलिटी पर ही असर नहीं पड़ता, उसका सबसे पहला असर पड़ता है आपकी फिजिकल हेल्थ पे। नोटिस कीजिए, एक पॉजिटिव इंसान किसी बीमारी का बहुत अच्छे से सामना कर सकता है, लेकिन एक नेगेटिव इंसान किसी बीमारी का बहुत नेगेटिव तरीके से और डर कर सामना करता है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो ये कहा जाता है कि आपके जल्दी ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर डर है, नेगेटिविटी है, तो आप जल्दी ठीक नहीं हो सकते। आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपके थॉट्स एक बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप उनको सही तरीके से यूज़ करो तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हो, लेकिन अगर आप उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, और उस चीज़ का असर आपको अपनी बॉडी पर, अपनी रियलिटी में, अपने इमोशंस में, हर जगह देखने को मिलेगा। अब जब आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपको ये भी समझना होगा कि विजुअलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने लास्ट में अभी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे नीरज चोपड़ा, विराट कोहली और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत सारी बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि विजुअलाइजेशन ने उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हार्ड वर्क की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हो, मतलब आप किसी चीज़ को देखते हो कि वो चीज़ कैसे होगी, इमेजेस के फॉर्म में उसको इमेजिन करना शुरू करते हो, तो वो चीज़ आपके ऊपर एक बहुत बड़ा असर डालती है। इसके बारे में अगर आप इंटरव्यू देखते हो तो आपको एक इंटरव्यू मिलेगा यूट्यूब पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो आप उनकी बात तो मान ही सकते। वो भी कहते हैं कि इमेजिनेशन एक बहुत पावरफुल चीज़ है, अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ। और इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको किसी भी फील्ड में ग्रो करना है। तो अगर आपको विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इन चीज़ों को अच्छे से करना है तो आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा कि सबसे पहले आपको एक शांत जगह पर बैठने की ज़रूरत है। फिर अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, और फिर जो आपने सिचुएशन सोची है कि आपके करियर में क्या होगा, जो आप पॉजिटिव सोच रहे हो, उसको एक मूवी के फॉर्म में देखना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप हीरो हो, आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है और आप उसको कैसे ओवरकम करोगे। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ये देखता हूँ कि मैं कैसे मुश्किल बॉलर्स को फेस कर रहा हूँ और मैं उनके अगेंस्ट कैसे बहुत अच्छा खेल रहा हूँ। आपको इंटरनेट पर उनका ये इंटरव्यू मिल जाएगा। तो आपको भी यही करना है। जो भी आपका करियर है, देखिए कि आप उसमें प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन गए हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई दूसरी फील्ड हो। बहुत सारी रिसर्चेज में ये बताया गया है कि विजुअलाइजेशन
एथलीट्स की परफॉर्मेंस बढ़ा देती है, क्योंकि उसके बाद उनके अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी आ जाती है। अब यहाँ पर जैसे आप एक ही थॉट को बार बार रिपीट करोगे, एक ही थॉट को चूज करके, वैसे आपको ये भी समझना होगा कि आपको एक ही विजुअलाइजेशन को, एक ही सीन को बार बार विजुअलाइज करना है, तभी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे आपको अपने इमोशंस को कनेक्ट करना है। अब आपका ये सवाल होगा कि विजुअलाइजेशन करना जरूरी क्यों है। आपको एक चीज समझनी होगी, आप मूवीज देखते हो, अगर आप एक हॉरर मूवी देख रहे हो या आप कोई भी मूवी देख रहे हो, बीच बीच में आपका ब्रेन ये भूल जाता है कि वो असली है या वो एक झूठ है। और अगर कुछ इमोशनल सीन चल रहा है तो आप रोने लग जाते हो, अगर कोई डरावना सीन चल रहा है तो आप डर जाते हो, क्योंकि आपके ब्रेन के लिए वो सब कुछ सच है। भले ही आपके अंदर कहीं कोर में ये चीज हो कि ये सारी एक मूवी है, लेकिन आपका ब्रेन वो सारे इमोशंस फील कर सकता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं और उसको देखने के बाद आपके अंदर एक डर बैठ गया, तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करोगे। बहुत सारे लोग 2-3 दिन तक एक हॉरर मूवी देखने के बाद बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं। मैं बस आपको यही समझा रहा हूँ कि अगर आप नेगेटिव फील कर सकते हो तो आप एक पॉजिटिव चीज को इमेजिन करके क्या पॉजिटिविटी फील नहीं कर सकते। इसीलिए विजुअलाइजेशन को एक बहुत पावरफुल प्रोसेस कहा जाता है। तो आपको अगर अपने आप को अच्छे रिजल्ट देने हैं तो विजुअलाइजेशन का भी यूज कीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि थॉट्स में बहुत ज्यादा पावर होती है, उसी तरह से एफर्मेशन भी एक बहुत पावरफुल चीज है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि एफर्मेशन का मतलब क्या है। एफर्मेशन का मतलब है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ी हुई है, और वो एक ही स्टेटमेंट है और उसको आप बार बार बोलते हो और बार बार सोचते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि मेरे पास 10 पॉजिटिव एफर्मेशन है, लेकिन एफर्मेशन इस तरह से काम नहीं करती। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मेरे पास एक एफर्मेशन है मेरे करियर के लिए, एक एफर्मेशन है मेरी हेल्थ के लिए, एक एफर्मेशन है मेरी रिलेशनशिप्स के लिए। आप ये कह सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप हर रोज एक अलग एफर्मेशन बोल रहे हो। एफर्मेशन का मतलब ही है कि एक स्टेटमेंट को, पॉजिटिव स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। अब वो करियर की स्टेटमेंट हो, हेल्थ की स्टेटमेंट हो या फिर रिलेशनशिप की स्टेटमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक बहुत फेवरेट एफर्मेशन है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ और मुझे सक्सेस मिलती जा रही है। अब यहाँ पर आप एक अच्छी एफर्मेशन बोल रहे हो और आप इसको रिपीट कर रहे हो, तो इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप इसी एफर्मेशन को यूज करो, आपको जो अच्छा लगता है आप उस चीज को रिपीट करो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि एफर्मेशन सिर्फ 1 लाइन की या 2 लाइन की होती है, उससे ज्यादा एफर्मेशन नहीं होती। और आपको ये भी मैंने पहले बताया था कि कैसे आपके दिमाग में एक दिन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो उन विचारों के बीच आपको बार बार एक एफर्मेशन को रिपीट करना है। जब आप एक चीज को बार बार रिपीट करते हो तो आप उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हो और वो चीज आपकी रियलिटी में आपको धीरे धीरे दिखनी शुरू होती है। एफर्मेशन का यूज करके आप बहुत सारे बेनिफिट्स देख सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका माइंडसेट इंप्रूव हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे, आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी और गोल अचीव करने के लिए आप और ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। एफर्मेशन करने के बाद भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो और एफर्मेशन करने के बाद विजुअलाइजेशन एक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पॉजिटिव एफर्मेशन बना ली, पॉजिटिव एफर्मेशन को अब आप हर रोज रिपीट कर रहे हो, जब भी आप फ्री होते हो उसको हर समय आप रिपीट कर रहे हो। अब अपने रूटीन में एक चीज कर लीजिए कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 10 मिनट के लिए आप उस एफर्मेशन को अपने दिमाग में बिल्कुल अवेयर होकर, बैठकर, शांत बैठकर रिपीट करोगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए वो जो एफर्मेशन आपने बोली है उसको विजुअलाइज करोगे कि ये मुझे रिजल्ट ऐसा मिल रहा है। अब विजुअलाइजेशन आप सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले भी कर सकते हो जब आप एफर्मेशन कर लोगे। उसके बाद पूरे दिन में आपको जब भी मौका मिलता है तो एफर्मेशन को रिपीट करते रहिए। इसको एक मंत्र बना लीजिए। मंत्र को सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, आपने उस मंत्र को बहुत बार जाप कर लिया है और उसकी शक्ति को आपने अब एक्टिवेट कर लिया है। उसी तरह से आप एफर्मेशन को इतनी बार रिपीट कीजिए कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए और उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि एफर्मेशंस काम करती है। अब ये तो बात हो गई एफर्मेशन की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कहा जाता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मैं भी बहुत टाइम से कर रहा हूँ और इसने मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मैं पहले बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करता था, अभी भी कभी कभी ये हो जाता है, लेकिन अब इतना नहीं होता। अब ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि हमेशा धन्यवाद करना। हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपनी ज़िंदगी को कोस रहे हैं। मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, मेरे साथ ये अच्छा बिहेव नहीं करता, वो अच्छा बिहेव नहीं करता, मैं अच्छा नहीं दिखता, और भी पता नहीं कितनी बातें हम अपने आप को कहते हैं। लेकिन ग्रेटिट्यूड का कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि आप किसी ना किसी से अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि आज आपने खाना खाया था तो आप कितने लकी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर रोज 3 टाइम खाना नहीं मिल पाता। क्या आपके पास रहने के लिए एक अच्छा घर है, चाहे वो छोटा ही घर हो, लेकिन आपके पास है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो बेघर है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो आप कितने लकी हो। आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, तो आप कितने लकी हो कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपकी केयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, वो बचपन से अनाथ है, उनको नहीं पता उनके पेरेंट्स कौन थे, और वो ऐसे ही पले बड़े हैं। अगर आप हेल्दी हो तो आप कितने लकी हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्दी रहना चाहते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उनके पास दुनिया भर का पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है। तो आप कितने लकी हो कि आपके पास एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अमीर इंसान भी नहीं खरीद सकता। इस तरह से इस प्रकृति ने या इस ब्रह्मांड ने, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उसने आपको बहुत सारी चीज़ें दी है। ये नेचर में इतनी सारी सुंदर चीज़ें हैं। जो भी चीज़ नेचर में है वो कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। आपको ऑक्सीजन मिलती है, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप हर रोज जीवित है, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए। आप ये देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है, क्योंकि हर समय सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देकर आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना रहे हो, और फिर आपको हर जगह वही चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन जब आप दिल से धन्यवाद करना शुरू करते हो, जब आप ये देखना शुरू करते हो कि मेरे पास चाहे ये छोटी ही चीज़ है, लेकिन मेरे पास ये चीज़ है, इसके लिए मुझे धन्यवाद करना चाहिए। मैं हर रोज खाना खा पा रहा हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मैं स्कूल जा पा रहा हूँ, तो मैं कितना लकी हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं है। उन्हें नहीं पता एजुकेशन क्या होती है, उन्हें नहीं पता इंटरनेट क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा लकी हो। तो बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमेशा कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ अपने आप को ये रियलाइज़ करवा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी कितनी ख़राब है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप बहुत सारे लोगों से अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी, चाहे आप अभी कहीं भी हो। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन का। लॉ ऑफ वाइब्रेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वो कोई भी चीज़ एक स्टेट में नहीं है, वो हमेशा वाइब्रेट कर रही है। चाहे वो आपकी बॉडी है, उसका हर एक सेल एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। अब उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, और ये वाइब्रेशन हर चीज़ में है, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ हो या वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो। ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन पर बेस्ड है। इस ब्रह्मांड की एक फ्रीक्वेंसी है, और अगर आप एक सही फ्रीक्वेंसी पे हो, अगर आप एक सही वाइब्रेशन पे हो, तो आप इस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हो और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। लेकिन अब सवाल ये है कि आप अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है, हर एक चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, और ये चीज़ आपको तभी रियलाइज होगी जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। आपका अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, आप एक अच्छी वाइब्रेशन पर होंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आप लो वाइब्रेशन पर होंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, और इस वजह से आपके इमोशंस भी अच्छे नहीं होंगे। आप नेगेटिव फील करोगे, आप नेगेटिव ही सोचोगे। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग करने से पहली चीज़ तो आप अच्छा फील करोगे, शांत फील करोगे, और जो जितना ज़्यादा शांत होता है वो यूनिवर्स से उतना ही अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। दूसरी चीज़ जो आपकी वाइब्रेशन पर असर डालती है वो है आपका आसपास का एनवायरनमेंट। आप इस चीज़ को लिख कर ले लीजिए कि अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपके आसपास के लोग एक फ्रीक्वेंसी या एक वाइब्रेशन पर होते हैं जिसका असर आपके ऊपर पड़ता है। इस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए कि आप किसी भी धार्मिक जगह पर जाते हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कहीं पर भी जाते हो, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़ ऐसी चीज़ें हो रही है जो हाई वाइब्रेशन की है, और आप वहाँ पर जा रहे हो, आप शांत महसूस कर रहे हो। लेकिन फिर आप कहीं पर जाते हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस होती है, वो किसी का घर है, वो कोई पर्टिकुलर जगह है, तो मतलब वहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं या कुछ उधर नेगेटिव चीज़ें होती है,
तो उस वजह से आपको नेगेटिव महसूस हो रहा है। तो इस वजह से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आप जैसा सोचते हो तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू करते हो और आप यूनिवर्स से एक बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हो। सेम ही कॉन्सेप्ट है मंत्रों का भी। जब आप मंत्रों का जाप करते हो तो आपकी पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन होती है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हो कुछ मिनट के लिए। आपको ये फील होगा कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाता है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। ये सेम चीज है ओम मंत्र के साथ। याद रखिए वो ओम नहीं है, वो अ ओ म है। आपको उसको सही तरीके से बोलना होगा, उसका जाप करना होगा, तब आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस पर मैं एक सेपरेट पूरा पॉडकास्ट बनाऊंगा जहां पे आपको मैं मंत्रों के बारे में बताऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मंत्रों में इसीलिए इतनी शक्ति है कि वो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, आपको अच्छा फील करवाते हैं और आप यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। बस अपनी वाइब्रेशन पर काम कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छे लोगों के बीच रहिए, अच्छी जगह पर जाइए। आप कहीं पर भी जा सकते हैं जहां पर आपकी आस्था है और मंत्रों का जाप कीजिए। ऐसी चीजें कीजिए जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़े, आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एंजल नंबर। अब इसके बारे में सब लोगों के अपने अपने विश्वास है। कुछ लोग कहते हैं हाँ ये सच है, कुछ लोग कहते हैं ये फालतू की चीज है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। लेकिन नंबर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हर कल्चर में और हर धर्म में। निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि अगर 3, 6 और 9 इन नंबर्स का आप सीक्रेट समझ जाओ तो आप पूरे यूनिवर्स का सीक्रेट समझ सकते हो। और इसी तरह से कुछ एंजल नंबर भी है। एंजल नंबर का मतलब ये है कि अगर आपको कोई नंबर रिपीटेटिव दिख रहा है, मतलब 111, 222, तो वो यूनिवर्स का एक साइन है। और अगर वो नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो ये मतलब है कि आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाहता है, वो कुछ मैसेज आपको देना चाहता है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने वो लिस्ट निकाली और देखा कि हर एक नंबर का क्या मतलब है 1 से लेकर 9 तक। तो अगर आपको 111 दिख रहा है तो ये कहा जाता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या जिस चीज को आप अचीव करना चाहते हो वो अब आपकी लाइफ में होने वाली है और वो चीज बहुत ही जल्द आप मैनिफेस्ट कर लोगे। एंजल नंबर 222 बताता है अगर आपको 222 ये नंबर बार बार दिखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके फैमिली में, आपके दोस्तों के बीच, आपके ऑफिस में, क्योंकि उसमें एक चेंज आने वाला है या फिर आप उसमें एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। और इस एंजल नंबर से आपको ये भी मैसेज मिलता है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंजल नंबर 333 ये आपको बताता है कि आपके अंदर अगर कोई आइडिया आ रहा है, कोई इंट्यूशन आ रही है तो उस पर काम कीजिए। इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको वो सिग्नल दे रहा है कि अब आपको उस आइडिया पर काम करना चाहिए। जो भी आपको इंट्यूशन हो रही है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, अगर आपको बार बार 33 नंबर दिख रहा है तो अवेयर हो जाइए कि आपको क्या इंट्यूट हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। एंजल नंबर 444 इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक पूरा रिमाइंडर है कि आप जो गोल डिसाइड कर रहे हो उसकी फाउंडेशन पर बहुत अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा गोल है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि इसका मतलब ये भी है कि आप जो हार्डवर्क कर रहे हो यूनिवर्स ने अब उस हार्डवर्क को नोटिस करना शुरू कर दिया है, या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हो उसने उस हार्डवर्क को अब नोटिस करना शुरू कर दिया है। एंजल नंबर 555 इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है और यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहता है कि जो भी चेंज आने वाला है उसको एक्सेप्ट कीजिए और ये विश्वास रखिए कि ये चेंज आपके अच्छे के लिए ही है, ये आपके फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंजल नंबर 666 बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव नंबर भी बोलते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको हर चीज़ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप बैलेंस नहीं ला पा रहे हो लेकिन आपको लाना होगा, चाहे वो फिर आपका करियर हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, कुछ भी हो, उसमें अब बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और इसका मतलब ये भी है कि जितने भी आपके डर है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। अगला नंबर है एंजल नंबर 777। इसका मेन कनेक्शन है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से। ये सीधा सीधा आपको ये बता रहा है कि हाँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी इनर विजडम मतलब आपका ज्ञान बढ़ रहा है और आपको डिवाइन गाइडेंस अब मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये आपको ये भी बताता है कि आप राइट पाथ पर हो, बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट बनाए रखो।
एंजल नंबर 888 अगर आपको बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली अब स्टेबल होने वाले हो और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल चेंज आने वाला है। आप सक्सेस देखने वाले हो और जिस भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे वो अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बदलने वाला है। और ये एंजल नंबर आपको ये भी बताता है कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको पहचानो और अब उस पर काम करना शुरू करो। अब सही समय आ गया है। एंजल नंबर 999, इसके बारे में ये कहा जाता है कि अब आपके पास्ट को भूलने का समय आ चुका है और अब आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, अब आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होगा और आप धीरे धीरे अपने पास्ट को भूल जाओगे। और यहाँ से आपको ये भी समझाया जा रहा है कि अब ये सही वक्त है जब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और ज़्यादा तेज कर दो। ये तो हो गए एंजल नंबर्स। अब बात करते हैं लेट गो के बारे में। लेट गो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। लेट गो का मतलब ये है कि आप अपनी अटैचमेंट्स को ख़त्म कर दो, चाहे वो अटैचमेंट किसी भी चीज़ से हो, क्योंकि अटैचमेंट आपको नेगेटिव बनाती है। क्या ये चीज़ पूरी होगी, क्या ये चीज़ होगी या नहीं होगी, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो, अगर उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया तो। इतनी नेगेटिविटी के बीच आप अपनी फिजिकल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का, सब चीज़ों का नुकसान करते हो। और आपको पता है अगर आप नेगेटिव हो गए तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है लेट गो का कि आप जो भी इमेजिन कर रहे हो या विजुलाइज कर रहे हो उससे अटैचमेंट मत रखो। ये मत सोचो कि ये कल ही होना चाहिए, ये हो क्यों नहीं रहा है। आपको यूनिवर्स पर विश्वास रखना होगा और अपने आप को ये समझाना होगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब जो काम करना है वो यूनिवर्स को करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं तो विजुलाइज भी कर रहा हूँ, एफर्मेशन भी कर रहा हूँ, पॉजिटिव भी सोच रहा हूँ, लेकिन सामने तो कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा। देखो, आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, अब आप ये चाहते हो कि आप हर एक प्रोसेस को डिसाइड करो, तो ऐसा नहीं होगा। हर एक कदम पर क्या होगा ये डिसाइड मत करो। ये डिसाइड करो कि हाँ ये मेरा गोल है और मुझे वहां तक पहुंचना है। अगर आप ये सोचते हो कि प्रॉब्लम्स ना आए, बस मैं ऐसे ही निकल जाऊं और ऐसे ही सक्सेसफुल बन जाऊं, तो ये नहीं होने वाला। जब आप विजुलाइज करते हो तभी आपको ये कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम को विजुलाइज करो और ये देखो कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम सबको फेस करनी है। चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो या फिर कोई और इंसान हो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है। अभी दिक्कत यह है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप बस निकल जाओ, आप सक्सेसफुल बन जाओ, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और इसी चीज़ को आपको लेट गो करना है, इसी अटैचमेंट को। ये चीज़ पूरी होगी, नहीं होगी, नहीं होगा तो क्या होगा। आप ये दिखा रहे हो कि आपको विश्वास ही नहीं है यूनिवर्स पर या जिस भी शक्ति को आप मानते हो। तो अभी इस चीज़ को लेट गो कर दो कि ये मैंने कर लिया, अब मैं अपना काम करूंगा। अब ये मेरा काम नहीं है। अब मेरा काम ये सोचना नहीं है कि ये चीज़ कैसे होगी, अभी तो ये हो रहा है, मैं तो ये चाहता हूँ। ये सारा काम उस यूनिवर्स का या उस पावर का है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, और इस चीज़ को लेट गो कहते हैं। मतलब अपनी सारी अटैचमेंट, रिलेशनशिप की अटैचमेंट, गोल की अटैचमेंट खत्म कर दो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। अब बात करते हैं डिवाइन मैट्रिक्स के बारे में। डिवाइन मैट्रिक्स एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है जिसके बारे में एक ऑथर ने अपनी बुक द डिवाइन मैट्रिक्स में बताया था। ऑथर के अकॉर्डिंग ये पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी से भरा हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड को एक एनर्जी चला रही है जिसको हम डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं, और आप उसको अलग अलग नाम से बुलाते हो। तो उस एनर्जी से अगर आप कनेक्ट होना सीख जाओ तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो और आप एक ऐसी इंटेलिजेंस को अनलॉक कर सकते हो जो आपकी पूरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। पहली चीज़ तो है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करो, शांत रहो, अपने आप को यूनिवर्स से या उस शक्ति से कनेक्ट होने का मौका दो। दूसरी चीज़ है अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, मंत्र जाप करके, योगा करके और चीज़ें करके, पॉजिटिव चीज़ें करके अपनी एनर्जी को इंक्रीज करो। प्रार्थना करो, प्रेयर करो, एफर्मेशन करो और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो उस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। आप जिनको भी मानते हो उनके मंदिर या उनके धार्मिक जगह पर जा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो, चाहे आप उसको यूनिवर्स का नाम देते हो, ये देखो या ये कोशिश करो कि आप उससे कनेक्ट हो पाओ। अगर आप उससे कनेक्ट हो गए तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप उस दिन बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैट्रिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ होती है, मैं तो ये मानता हूँ। आप ये मानते हो या नहीं मानते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ होती तो है क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया है। अब बात करते हैं कि क्या ये सारी बातें जो अभी हमने की, क्या ये सच है
या क्या ये झूठ है? ये चीज सच तो है, लेकिन जिस तरह से आपके सामने इन चीजों को रखा जाता है वो कुछ हद तक सच नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको यूट्यूब पर ही ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जहां पर वो आपको कहेंगे कि एक दिन में अपनी जिंदगी को बदल दो, एक दिन में ये कर लो, वो कर लो। और ऐसी बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई वीडियो आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेगी और उस पर मिलियन ऑफ व्यूज भी है। अब होता क्या है कि चलिए आपको पता चल गया कि वो चीज फेक थी। जब आप उस वीडियो को देखते हो और आपको एक दिन में या एक हफ्ते में कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हो, आप अपने आप को दोष देने लगते हो और अपनी किस्मत को कोसने लगते हो कि मेरी किस्मत खराब है। तो मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ रियल तो है, लेकिन इसमें एक्शंस की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैंने सीक्रेट बुक को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है पहले भी कि वो बुक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो एक्शन के बारे में कुछ बता ही नहीं रही है। वो बुक ये बता ही नहीं रही है कि एक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप बस एक जगह पर सोच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके एक्शंस में चेंज आता है, आप बाहर निकलते हो, आप अच्छे एक्शन लेते हो और उसका रिजल्ट आपको मिलता है। आपके सामने वैसी सिचुएशन आती है, फिर जब वो सिचुएशन आती है तो आप रिएक्ट करते हो, आप एक्शन लेते हो, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि आंखें बंद करो, विजुलाइज करो और तुम करोड़पति बन जाओगे। और लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं। बहुत सारे लोग इस चीज के कोर्सेज बेच रहे हैं। बहुत सारे एड्स मैंने भी देखे जहां पर वो कह रहे हैं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ अचीव करना चाहते हो तो मेरे 2000 या 3000 के कोर्स को खरीदिए। मैं आपको जेन्युइनली एक सवाल पूछता हूँ, जिन भी लोगों ने वो कोर्स खरीदा, क्या वो आपको इस वीडियो से कुछ अलग बताएंगे? वो आपको यही बताएंगे कि पॉजिटिव सोचो, मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ। लेकिन आप कितने भी कोर्सेज ले लो या कितनी भी वीडियोस देख लो, फर्क तभी आएगा जब आप किसी चीज को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करोगे। और ऐसे लोग जो आपको ये कह रहे हैं कि मेरा कोर्स ले लो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ उसमें से मैक्सिमम लोग आपका बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। वो पहले आपको कहेंगे कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ये गाड़ी खरीदी, ये किया, वो किया। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, तो इन दी डेप्थ उनने वो सारी चीजें कोर्स बेच के खरीदी है। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको पॉजिटिव सोचने के लिए भी कोर्स लेना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा। आप कोई स्किल सीखते हो, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, पढ़ाई का कुछ सीख रहे हो, उसके कोर्सेज लेना बहुत अच्छी बात है। आप योगा सीख रहे हो, उसके भी कोर्सेज होते हैं। आप कहीं अच्छी जगह पर जा रहे हो, किसी योगा कैंप पे जा रहे हो, वहां पर सब कुछ सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स खरीदना और फिर वहां पर अपना पैसा लगाना और फिर जब रिजल्ट नहीं मिलता है फिर डिमोटिवेट हो जाना, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई है कि मुझसे उसने इतने पैसे लिए, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, और फिर उसने मेरी मदद नहीं की। आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला सकता। ये जितनी भी चीजें हैं इसको इम्प्लीमेंट करो, ये सारी चीजें एक जैसी ही रहेगी, चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लो। मैंने इस पर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस भी बनाई, लेकिन एक ही चीज बार बार रिपीट होती रहती है और आपको कोर्सेज में भी वही सिखाया जाएगा। तो जो फेक कोर्सेज है उनसे बच कर रहो, क्योंकि वहां भी वही होगा और यहाँ भी वही होगा। इसलिए ध्यान से समझो, इसलिए इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, लेकिन बेवकूफ मत बनो। ये चीज रियल है, लेकिन फेक ये चीज है कि आपको कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में आपकी जिंदगी बदल दी जाएगी, ये कोर्स आपकी जिंदगी बदल देगा। ऐसा नहीं होता है। अगर उन कोर्सेज को लेने से किसी की जिंदगी बदलती, अगर सिर्फ एक वीडियो को देखकर या एक दिन में आप करोड़पति बनते, तो शायद सबसे पहले मैं करोड़पति होता। मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे आपको दिखाया जा रहा है। हर चीज में समय लगता है। कम से कम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए 3 महीने का समय दो और थोड़ा रियलिस्टिक समय दो और थोड़ी रियलिस्टिक चीज सोचो कि हाँ मैं इतना इम्प्रूव करूंगा। अभी मैं नहीं पढ़ पाता हूँ तो 3 महीने के बाद मैं इतना पढ़ूंगा। अभी मेरी हेल्थ इतनी खराब है तो 3 महीने बाद मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट होगा। ये होती है एक रियलिस्टिक अप्रोच। लेकिन जहां पर आपको कहा जाता है कि तुम 3 महीने में ये कर लोगे, करोड़पति बन जाओगे, तो वहां पर आपको इमोशनल फूल बनाया जा रहा है। आपकी प्रॉब्लम्स को यूज करके आपसे पैसा कमाया जा रहा है। तो आपको इस चीज को समझना होगा। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट लेके बहुत जल्दी आऊंगा। आप मुझे बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पर पॉडकास्ट चाहिए।
और मैं और ज़्यादा क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।